कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज का टॉपिक रहेगा सेक्स डिटरमाइनेशन, लिंग निर्धारण। आनुवांशिकी से संबंधित टॉपिक है। आनुवांशिकी से संबंधित कुछ वीडियो अपने चैनल पर है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो एक बार जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा कि लिंग निर्धारण क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिंग निर्धारण क्या होता है, बेसिकली बात करें लिंग निर्धारण क्या होता है तो अर्थात लिंग की पहचान करना। जीवों में लिंग की पहचान करना ही क्या है, लिंग निर्धारण। अर्थात लड़की बनेगी या लड़का बनेगा, यही क्या कहलाएगा, लिंग निर्धारण। नर बनेगा या मादा बनेगी, वही क्या कहलाएगा, लिंग निर्धारण कहलाएगा। ये जो लिंग निर्धारण है, इसके बारे में 1819 ईस्वी में हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। लिंग निर्धारण के बारे में हैकिंग नामक वैज्ञानिक ने 1819 में बताया था, और हैकिंग ने कीटों में बताया था। किसमें बताया बेटा, कीटों में बताया था। ठीक है, ये तो बात हो गई लिंग निर्धारण की। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं लिंग के प्रकार में। तो इसमें हम पहला लेते हैं निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण, बेसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बेस पर तीन प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोगेमिक, दूसरा होता है सिनगेमिक, और तीसरा होता है एपिगेमिक। देखो, प्रोगेमिक वो होता है जो निषेचन से पहले, अगर निषेचन से पहले क्या हो जाए, पता चल जाए नर बनेगा, मादा बनेगी या क्या बनेगा। तो देखो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूं नर, और नर भी मैं किस में बता रहा हूं, यहां पे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म में बताएंगे, और वो कौन सा होगा, मधुमक्खी। क्योंकि मधुमक्खी के अंदर बहुस्वरूपता पाई जाती है, और उस बहुस्वरूपता में तीन प्रकार से बनते जाती है, नर, रानी और श्रमिक। तो जो नर होगा वो निषेचन से पहले ही डिसाइड हो जाता है क्या बनेगा, क्योंकि उसमें अनिषेक जनन होता है, पार्थोजेनेसिस होता है। ठीक है। सिनगेमिक की बात करें, निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान अर्थात स्पर्म है और ओव्यूम है, दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अर्थात शुक्राणु व अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाएगा, निषेचन। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद ही डिसाइड हो जाएगा क्या नर होगा या मादा होगी, गर्ल्स होगी या बॉयज होगी, किसमें। तो आप उदाहरण लिख दो खुद का, मनुष्य का, ह्यूमन का लिख दो। कौन आ गया, आप खुद आ गए। आप कौन से हो, सिनगेमिक। कौन से होंगे, सिनगेमिक। और एपिगेमिक की बात करें, निषेचन के बाद होने वाला। प्रोगेमिक में पढ़ा निषेचन से पहले, सिनगेमिक में निषेचन के दौरान, और एपिगेमिक में निषेचन के बाद। अर्थात जायगोट बनकर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा नर बनेगी या मादा बनेगी। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं रानी व श्रमिक। रानी को लिख देंगे क्वीन, व श्रमिक को लिख देंगे वर्कर। किसमें, मधुमक्खी में, हनी बी में। और देखो एक बात और होती है, इस रानी के लिए बात करें तो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, वैसे ही एक छत्ते में दो रानियां नहीं होती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, वैसे ही एक छत्ते में दो रानियां नहीं आती है। जैसे अगर एक आदमी दो शादियां कर ले तो क्या दोनों को रखना पॉसिबल है, क्या नहीं है। वैसे ही रानी भी दो नहीं हो सकती एक छत्ते में। अगर दो रानी बन गई तो दोनों के अंदर प्राण अंत तक युद्ध होता है, और युद्ध तब तक होगा जब तक कि एक रानी या तो छत्ता नहीं छोड़ देती या एक मर नहीं जाती। ठीक है। तो ये किसमें होगा, अपने पास में मधुमक्खी के अंतर्गत होता है, रानी के बीच में होता है। कहां बनती है, एपिगेमिक के दौरान बनती है। ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। निषेचन के आधार पर लिंग निर्धारण के बाद
हम पढ़ते हैं गुणसूत्र के आधार पे, बेस ऑफ क्रोमोसोम, बेस ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो बेस ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो किसने बताया था? विल्सन व स्टेवेंस ने बताया। किसने बताया? विल्सन व स्टेवेंस ने बताया। लेकिन क्रोमोसोम में लिंग निर्धारण या लिंग गुणसूत्रों के बारे में किसने बताया था? हैकिंग ने बताया था। गुणसूत्रीय आधार किसने बताया? विल्सन व स्टेवेंस ने बताया। लेकिन क्रोमोसोम में एक्स बॉडी के लिए, एक्स काय के लिए किसने बताया? हैकिंग ने बताया। किसने बताया बेटा? हैकिंग ने। अब देखो गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो गुणसूत्र पे चर्चा होगी। तो गुणसूत्र को हम कितने में बांट रहे हैं? दो में। एक होता है एलिंग गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। इंग्लिश में बात करें तो एक को ऑटोसोम कहते हैं और एक को कहते हैं एलोसोम। एलिंग गुणसूत्र की बात करें तो इन्हें हम कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, अर्थात कायिक कोशिकाओं का निर्माण करने वाला गुणसूत्र क्या कहलाएगा? कायिक गुणसूत्र। या ये कह दे जिसका लिंग गुणसूत्र से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात नर बनेगा या मादा बनेगी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है? एलिंग गुणसूत्र। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और इन 46 के पेयर बनाए तो कितने बनते हैं? 23। इन 23 पेयर में से 22 पेयर अगर है तो वो कौन है? एलिंग गुणसूत्र। स्टार्टिंग की 22 पेयर कौन से कहलाते हैं? एलिंग गुणसूत्र के। और ये जो 22 पेयर होंगे, ये जो 22 पेयर होंगे ये नर में भी समान होंगे और मादा में भी समान होंगे, अर्थात दोनों के अंतर्गत समान गुणसूत्र क्या कहलाएंगे? एलिंग गुणसूत्र कहलाएंगे, ऑटोसोम कहलाएंगे। वहीं लिंग गुणसूत्र की बात करें एलोसोम कहते हैं। एक बच गया, वो जो 23वां जोड़ा होगा, अंतिम जोड़ा जो होगा 23वां जोड़ा, अगर ये जो 23वां जोड़ा है वो ही क्या है? लिंग गुणसूत्र। नर में भी अलग होगा और मादा में भी अलग होगा। नर में ये XY के रूप में होता है और मादा में किसके रूप में होता है? XX के रूप में होता है। ये जो X बॉडी है ये किसने बताई? हैकिंग ने। ठीक है, तो देखो ये लिंग गुणसूत्र। अब बात करते हैं नर व मादा में जब क्रॉस होता है, जनन होता है, तो बॉय होगा या गर्ल होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? तो उसके लिए अपन विधि लेते हैं नर विषम युग्म की। क्या ले रहे हैं? नर विषम युग्म। यहां नर क्या रहेगा? विषम युग्म की रहेगा, अर्थात ये जो XX है ये क्या है? फीमेल। क्या है? फीमेल। मादा है। ये जो XY है ये क्या है? मेल है, यानी नर है। इन दोनों के अंदर युग्मक बना दूं, एक X बन गया, एक इधर X बन गया। इसमें भी क्या करें? युग्मक X और Y। ठीक है, देखो समान है तो युग्मक बनाने की नीड नहीं थी, लेकिन इधर क्या है? असमान, और असमान के सामने समान है तो उसके भी क्या बनाएंगे? युग्मक। अब इन दोनों में क्रॉस करवाओ, देखो X का X के साथ क्या बन गया? XX। फिर इस X का इस Y के साथ में क्या बना? XY। इस X का इस X के साथ में XX, और इस X का Y के साथ में क्या बना? XY। ये जो XX है इसे मैं गर्ल कह सकता हूं। ये XY है, इसको मैं क्या कह दूं? बॉय कह दूं। इस XX को मैं क्या कह दूं? गर्ल कह दूं। और इस XY को क्या कह दूं? बॉयज कह दूं। दोनों को मिलाए तो गर्ल्स गर्ल्स 50%, 50% क्या रहेंगी? गर्ल। बॉयज की बात करें तो 50% ही क्या रहेंगे? बॉय। अर्थात एक बार जब जनन होता है और मादा प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 50% चांसेस गर्ल्स बनने के होते हैं और 50% चांसेस बॉय बनने के होते हैं। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला डिपेंड करता है गर्ल और बॉय बनाने का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेल पे, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है? वाई। एक्स तो सेम है, एक्स के साथ एक्स जुड़ेगा तो गर्ल ही बनेगा और वाई आएगा तो क्या बनेगा? बॉय बनेगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि नर व मादा की पहचान या बॉय या गर्ल की पहचान जो है नर पर डिपेंड करती है। नर वाई भेजेगा
तो लड़का, एक्स भेजेगा तो लड़की। देखो यहाँ पे छोटी सी बात करें, ऐसे कहते हैं कि अगर पहले इंडियन सोसाइटीज की बात करें तो इंडियन सोसाइटीज में अगर लड़कियां हो जाती थी तो बहुत ही क्रूर व्यवहार होता था, क्योंकि लड़का चाहिए होता था। लेकिन एक बात यहां से साफ होती है, एक बार लड़की होने से जरूरी नहीं है कि हर बार ही लड़कियां होंगी, ठीक है। या हम कहें सीधी सी बात, अगर आदमी टूटता है तो वो मानता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कई बार टूटना भी जरूरी होता है। क्या है कि टूटने से एक नई जिंदगी का आगाज हो सकता है, कुछ सीखने को मिलेगा, पुरानी जिंदगी से, पुरानी गलतियों से आप कुछ सीख करके आओगे। अर्थात यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण ले लो चूजे का। जब अंडा टूटता है तो उससे चूजा बाहर निकलता है, तो टूटने पर एक जिंदगी का क्या हो रहा है, आगाज हो रहा है। वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो जरूरी नहीं वो हमेशा रहेंगे, कभी वो उतार चढ़ाव भी क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि जिंदगी का टूटना क्या है, जरूरी है। जब तक टूटेगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं सिंपल सी एक्स एक्स व x0 विधि पे। जीरो का मतलब होता है नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम, ठीक है। अर्थात नॉन फंक्शनल कह सकते हैं क्योंकि जीरो है। सेम युग्मक बनाएंगे और युग्मक बनेगा तो वही दो बनेंगे, x और x। यहां से हम बांटे तो x और 0, दोनों में क्या करवा दे, क्रॉस। तो x का x से हो जाएगा, इस x का इस 0 से हो जाएगा, इस x का वापस से हम कर दें इस 0 से, फिर इस x का इस x से कर दें, तो x x बनेगा, ठीक है। फिर अपने पास में x0 बनेगा, इसको किया x0 बन गया, इसको किया xx बन गया, ठीक है। मादा नर, नर मादा, ठीक। वो ही रेशियो मिल गया, 50% तो क्या है, मादा, 50% क्या है, नर। अर्थात यहां पर भी किस पे डिपेंड करता है, नर पे डिपेंड करता है, नर होगी या मादा होगी। एग्जाम्पल की बात करें किसमें पाया जाता है तो आप लिख दो ग्रॉस हॉपर, किसमें होगा, ग्रॉस हॉपर में। इसके अलावा कॉकरोच में कौन सा होगा, XX X0 विधि। पूछ लिया जाए लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है तो मादा में XX और नर में X0। वहीं अगर नर में बात करें, अगर मादा विषम युग्मकी हो तो उसमें क्या होगा, तो ZZ, ये तो क्या हो जाएगा, नर, क्या बनाया, ZZ। ये क्या है, मादा, मादा क्या बना रही है, ZW। तो यहां पर विषम युग्मकी कौन है, फिलहाल मादा है। अब डिसाइड कौन करेगी, मादा करेगी। तो हम क्या करें, बांटे। देखो इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस। देख लो ZZ, ZW, ZZ और ZW, दो, ये क्या कहलाएगा, नर, समान है इसलिए नर, ये असमान है इसलिए क्या कहलाएगी, मादा। 50% रेशियो किसका है, नर का, 50% रेशियो किसका है, मादा का। किसमें पाया जाएगा, पक्षियों में। किसमें पाया जाएगा, पक्षियों के अंदर। अर्थात बर्ड्स में नर बनेगा या मादा बनेगी, चिड़ा बनेगा या चिड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये किसका, ZW पे डिपेंड, किस पे डिपेंड, ZW पे डिपेंड। रेप्टिलियाज में बात करें, रेप्टिलिया होते हैं अपने पर रेंग कर चलने वाले, ट्रैवलिंग करने वाले। वहीं अगर पिसीज में बात करें, पिसीज मछलियों के अंदर भी कौन सा होता है, ZW ही होता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। करते हैं, देखिए अब बात करते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड था, प्रोगेमिक भी है और एपिगेमिक भी। क्या है तो देखो, पहले बात करें हनी भी कैसा होगा, द्विगुणित व अगुणित। अगुणित के लिए मैं क्या लिख दूं, n, और द्विगुणित के लिए मैं क्या लिख दूं, 2n।
एन है तो मैं क्या मान रहा हूं इसमें, नर। 2n है तो मैं इसको क्या मान रहा हूं, बाधा। तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि क्वीन भाग ले रही है, क्योंकि जनन करने का काम किसका होता है, क्वीन का होता है। तो क्वीन क्या है, 2n, नर क्या है, अगुणित या n है। अब देखो इस n से आगे अगर कोई युग्मक बनाते हैं तो एक n ही बनेगा, केवल क्या बनेगा, एक n बनेगा। लेकिन इसको अपन अलग करते हैं और मियोसिस करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, तो एक n इधर आ जाएगा, एक n इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस n को इस n के साथ में मिला देते हैं। इसमें अपन क्या कर देंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन करेंगे, और इस निषेचन से क्या बनेगा, 2n। क्या बनेगा, 2n। अब ये जो 2n है ये दो भाग बनाता है, या तो ये बनेगा वर्कर यानी श्रमिक, या ये बने क्वीन। अब ये क्वीन और वर्कर किस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है वर्कर पे। अगर वर्कर इसे बी ब्रेड, मक्सी कादन भोजन खिला रहा है तो वो क्या बनेगा, वर्कर यानी सादा भोजन। और अगर क्वीन को रॉयल जेली खिलाता है, रॉयल जेली मतलब शाही खाना, ठीक है, 56 भोग अगर खिलाता है तो वो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। क्या बनेगी, क्वीन। अब दिक्कत यह है कि वर्कर भी बन गया, रानी भी बन गई, नर नहीं बन रहा। अब नर के लिए हम देखें तो इधर एक एन बचा हुआ है, इधर कुछ नहीं बचा हुआ है अपने पास में जो इसको इससे क्रॉस करवा दे। ये अकेला अंडाणु बच गया। क्या है, अंडाणु, ओव्यूम रहा। अब मैं ये कर दूं, अगर इस अंडाणु में अनिषेक जनन कर दूं, ठीक है, बिना शुक्राणु के अगर इसे निषेचित कर दें तो ये क्या बनाएगा, नर बनाएगा। क्या बनाएगा, नर बनाएगा, और हमेशा कैसा रहेगा, अगुणित। इसीलिए कहते हैं कि जो नर होता है वो अगुणित होता है, अर्थात ये प्रोगैमिक होता है, अर्थात निषेचन से पहले ही बता देते हैं कि ये नर है या मादा है। क्लियर है, अगर ये भाग लेगा तो ये मादा बन जाएगी, अगर ये वाला भाग लेगा तो ये मादा बनेगी, ये रह जाएगा तो इसको नर बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किस में कर सकते हैं, हनी बी में कर सकते हैं। और मधुमक्खी में पर्सनल बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 32 होती है। कितनी होती है, 32 द्विगुणित फेज में। अगुणित फेज में कितनी रहेगी, 16। कितनी रहेगी, 16। तो यहां से अगर देखो 16 16 16 इधर आ गए, 16 16 कितने हो जाएंगे, 32, इधर 16 ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हम किस में कर सकते हैं, मधुमक्खी। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।